और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल जी भी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का ही बहुत इस्तकबाल है हमारे खास शो में। और सबसे पहले मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आप ही के पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। ईरान में इलेक्शन हो गए हैं और सदर के तौर पर अब पेजेश्कियन ने ओहदा संभाल लिया है। यहाँ क्या कुछ तब्दीली आने वाले दिनों में अब ईरान में हमें देखने को मिल सकती है? इस बार के चुनावों को आप कैसे देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं मसूद पेस्किन को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि उन्होंने ईरान के इलेक्शंस को जीत लिया है। अब इनको रिफॉर्मिस्ट के तौर पे देखा जाता है। ये हिजाब विरोधी भी रहे थे, क्योंकि हिजाब ईरान में जहां पे शरिया लॉ है वहां पे कंपल्सरी था। वहां पे तो आपको हिजाब बाय फोर्स करके, अब मर्जी से पहनो, खुशी से पहनो, कोई हर्जा नहीं है। मगर जब जैसी दबोच के किसी को, महिलाओं को, खवातीन की आवाजों को, मजल को दबाया जाता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मंजूर नहीं है ईरान को। ईरान ने ये साबित कर दिया है, पहली बात तो। अब देखिए, 30 मिलियन में से 17 मिलियन वोट जो आपने बताया इनको मिले, और 13 मिलियन वोट्स तो सईद जे को मिले। अब बात ऐसी है कि इससे साफ साबित हो रहा है कि ईरान को अभी रिफॉर्म्स की जरूरत है। उनको उनकी पॉलिसीज में भी बदलाव आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर रिफॉर्मिस्ट आ गए हैं तो वो ब्रॉड माइंडेड अप्रोच लेकर आए हैं, एक खुला दिमाग लेकर आए हैं। तो ईरान ने ये दिखा दिया कि उनको नहीं चाहिए ये कट्टरपंथी, और उनको उनकी आवाम, उनकी जनता को नहीं चाहिए। हालांकि उनकी जो सुप्रीमो है अयतुल्लाह खमेनी, वो थोड़ा कट्टरपंथी विचार के हैं, लेकिन यहाँ पे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि पुतिन जब पावर में होंगे तो वो जो पॉलिसीज उनकी, जैसे न्यूक्लियर पॉलिसीज हो गई, या उनकी कट्टरपंथी हो गई, या उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हो गए, तो जाहिर सी बात है, मैं देख रहा हूं एक प्रोग्रेसिव स्टेप ईरान के लिए, और उनके बाहर के मुल्कों से भी ताल्लुक अच्छे होंगे इसके बाद से। जी, दूसरे मुल्कों से भी हो सकता है बेहतर हो रिश्ते आने वाले दिनों में। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आपको लगता है क्या खेमेनेई, देखिए कोई भी आखिरी फैसला वहां पर लेते हैं, तो अगर पेजेश्किन कोई फैसला लेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी को पैनलिस्ट हैं, इन्होंने बोला है, बहुत ही दुरुस्त और बहुत ही सटीक एनालिसिस इन्होंने दिया है। देखिए, बात ऐसी है कि दिक्कतें आएंगी तब आएंगी जब वो तालमेल नहीं बैठेगा। हाँ, हालांकि ये ब्रॉड माइंडेड हैं, ये रिफॉर्मिस्ट हैं, और अयतुल्लाह खोमेनी थोड़े कट्टरपंथी की विचारधारा रखते हैं, लेकिन एक बैलेंस कर देंगे यहाँ पर एक तरीके से। अगर वो अल्टीमेटली, जैसे कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बताया कि कमान तो खोमेनी साहब के हाथ में होगी, वही निर्णय लेंगे, वही फाइनल सिग्नेचर जो होता है वही करेंगे अल्टीमेटली। ठीक है, फाइन, मान ली। हाँ, लेकिन एक माइंड को इन्फ्लुएंस करना, एक माइंड को एक पॉइंट पुट अप करना, एक इस तरीके से, तो वो बैलेंस कर देंगे। तो मतलब अगर आप 20 में से 20 कट्टरपंथी है, तो वो कट्टरपंथी 20 में से 17, 18 या 19 तक कम जरूर होगी। तो और अगर रही बात क्लैशेस ऑफ विचारधारा, ऑफ आइडियोलॉजीज की बात रही, तो एक तो वो हार्ट सर्जन है, वो खुद एक डॉक्टर है, वो खुद ही एक सेंसिबल, मैच्योर, बैलेंस इंसान मालूम देते हैं अब तक, जो परसेप्शन हमारे दिमागों में, हमारे जहन में है। तो एक ऐसे सेंसिबल इंसान को कैसे आगे बढ़ना है अच्छे से पता होगा। तो मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इनके बीच में कहीं पे ऐसे कोई नौबत आएगी। ये बैलेंस करके चलेंगे बाकी चीजें। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, रिश्तों को बेहतर बनाने की तो कोशिश रहेगी ही, लेकिन जो प्रतिबंध, जो बैन लगे हुए हैं ईरान पर, वो भी खत्म करने को लेकर पहल इनकी तरफ से की जा सकती है? 100% बिल्कुल जी ज़ाहिरा जी, और ये वाकई पैनलिस्ट ने भी यही सही बोला। बिल्कुल, जितने भी बहुत इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, बैन, सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, और लेकिन ये फायदा जरूर होएगा। ये फायदा होएगा कि जब अमेरिका खास तौर से देखेगी कि ठीक है, एक रिफॉर्मिस्ट आया है, एक मौका सबको मिलता है। मैं ऐसा मानता हूं, दुनिया में हर किसी को मौका मिलता है, और फर्क ये है कि जब आपको वो मौका मिले, आप कितना तैयार है उस मौके को ग्रैब करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ईरान को भी वैसा मौका मिलने वाला है, और मिलेगा भी।
और जितने भी प्रतिबंध और सैंक्शन लगे हुए हैं उनके ऊपर धीरे धीरे से राहत मिलेगी इनको। और अच्छी बात रहेगी, इनको एक मौका मिलेगा, एक आगे एक रिफॉर्म, एक देश बनने का, क्योंकि एक तरीके से ये बहुत ही रिग्रेसिव कट्टरपंथी की ओर ये बढ़ रहे थे एक्चुअली। अब यहाँ पे एक इनको मौका मिला है, तो बिल्कुल पहली बात तो ये, दूसरी बात डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो हम पहले बात करते थे वो सुधरेंगे। जो इनकी पॉलिसीज हैं वो उनमें भी काफी हम एक बैलेंस तरीके से एक सुधार देखेंगे। ये बात, अच्छा, मैंने एक कोट कहीं पे पढ़ा था, आप ये मत परवाह करिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा परवाह है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जब हम बोले कि अयतुल्ला खमीनी, जी हाँ, वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीमो है ईरान के, क्या इनकी उनसे बनेगी, क्या वो एक ही पेज पे आएंगे? अगर ये फिक्र दुनिया करेगी और सोचेगी कि भाई क्या ये सुप्रीमो की बात से मानेंगे कि नहीं, सुप्रीमो को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई जनता जो है, अवाम जो है ना, अवाम में बहुत ताकत है और डेमोक्रेसी में बहुत ताकत है। और यही जनता अगर ये बाय चांस प्रोटेस्ट करके ईरान में हुए थे, सड़कों पे आ जाएगी, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी की तरफ को, मैं इनसिक्योरिटी बिल्कुल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इनसिक्योरिटी की तरफ को होगा, तो वो भी ऑन द सेम पेज आने की कोशिश करेंगे विद द प्रेसिडेंट। तो इसमें तो बहुत तब्दीलियां हम देख सकते हैं। और ये जैसे मैंने पहले कहा था कि ये न्यूट्रलाइज, एक बैलेंस तरीके से सरकार को वहां पे आगे ले आने का मौका है। ये बड़ा अच्छा मौका है ईरान के लिए। जी बिल्कुल।